अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लाठी डंडा, क्या फर्क है। आपने ये सवाल किया है और वाकई ये सवाल मुझे अच्छा लगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि बहुत सारी जानकारी मिले, नहीं मिली। कुछ लोगों से पूछा भी, तो चलिए इतना तो जरूर हो गया है कि आप लोगों के सामने कुछ नई बात रखी जा सके। और ये भी कि अगर आप लोग इससे मुत्तफिक हैं तो ठीक है, मुत्तफिक नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपकी क्या राय है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले के बात करते हैं डंडा की। डंडा क्या है? एक डंडा वो होता है जो लकड़ी का होता है और उस डंडे का इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे पुलिस का डंडा लोग सजा देने के लिए करते हैं। वही एक डंडा होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, तो उस पर झंडा भी लग जाता है, झंडे का डंडा। उस पर लोग झंडा फहराते हैं। अब ये डंडा डंडी भी हो जाता है, यानी छोटा रूप में भी आ जाता है। तो ये डंडी यानी छोटा कहा, डंडा कहा बड़े को। यानी यहां पर यही हुआ कि लकड़ी का वो बड़ा सा हिस्सा जो बिल्कुल लंबा होता है और उसका इस्तेमाल लोग किसी को मारने में करते हैं, झंडा फहराने में करते हैं। तो ये डंडा हुआ। बिल्कुल आसान है, डंडा में कुछ रखा हुआ नहीं है। डंडा से हमेशा तकलीफ ही हुई, डंडा से फायदा नहीं हुआ। डंडा से कोई किसी ने मारा, तकलीफ हुई। हाँ, फायदा ये कर सकते हैं कि उस डंडे के यानी उस मार के डर से लोग सही रास्ते पर आ गए होंगे। चलिए ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए उस डंडे से कोई आपको फायदा नहीं होता है, वो सजा के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर झंडा लगाइए आप, बस आप झंडा लगाए, ये डंडा का काम है। अब आते हैं लाठी पर। लाठी क्या है? बेटे से कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, यानी एक सहारा है। वो इंसान क्या है? मेरे लिए लाठी है। जब मैं लड़खड़ाता हूं तो वो लाठी बनकर मेरे सामने आ जाता है। ये लाठी क्या हुआ? ये लाठी हुआ एक सहारा। लंबाई एक खास, ना तो उस लंबाई से ज्यादा हो ना तो उस लंबाई से कम हो, जिसको आमतौर पर हम कह सकते हैं 6 फीट 5 फीट, इतनी जो जो हमारे कद से थोड़ी ज्यादा हो, तो ये लाठी। अब कोई सांप आ गया तो डंडे से भी मारते हैं लोग, कुछ लोग लाठी से भी मारते हैं। एक मुहावरा भी बनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने ये नहीं सुना होगा, जिसका डंडा उसका भैंस, उसकी भैंस, नहीं सुना होगा। तो यहां पर लाठी का मतलब ताकत भी हुआ। पहले क्या था कि मेरा सहारा बनना, यानी एक सहारे की भी अलामत है लाठी और ताकत की भी अलामत है लाठी। अब हम जब गुल्ली गुल्ली खेलते हैं तो वहां पर लाठी गुल्ली नहीं होता है, या गुल्ली लाठी नहीं है, बल्कि गुल्ली डंडा है। यानी उसको डंडे से खेलते हैं, लाठी से नहीं खेलते हैं। लाठी का जो शेप होता है, लाठी एक मतलब उसकी लंबाई खास होती है कि इससे ज्यादा नहीं होगी, उसकी मोटाई भी खास होती है कि इससे ज्यादा मोटी नहीं होगी लाठी। लेकिन डंडे की कोई खास सूरत नहीं होती। ये डंडा अगर गुल्ली डंडा में आ जाए तो बहुत छोटा होकर रह जाता है, पुलिस के हाथ में जाए तो वो छोटा ही रहता है। लेकिन ये डंडा अगर बांस के रूप में या झंडा फहराने के रूप में इस्तेमाल होता है तो अचानक इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो डंडा वो है जिसकी लंबाई मखसूस ना हो। अब लाठी को डंडा कह सकते हैं, लेकिन हर डंडे को लाठी नहीं कह सकते हैं। अब लाठी पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, अब डंडे पे झंडा फहरा सकते हैं। तो यही मतलब हुआ कि लाठी एक मखसूस मतलब लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है। वो लंबी चीज जो एक मखसूस लंबाई में हो और वो लकड़ी की हो तो उसके लिए लाठी, और जिसकी लंबाई मखसूस ना हो और वो ताकत और सहारे की अलामत ना हो तो उसको डंडा कहते हैं। लेकिन आम तौर पर मुतरादिफ अल्फाज में इनका इस्तेमाल होता है और दोनों का एक ही मानी समझा जाता है। तो ये मैंने बाल की खाल निकाली है।
चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।